नागौर जिले की लाडू तहसील के उडास ग्राम पंचायत में हम पहुंचे हैं और यहाँ वोटिंग हो रही है और शांतिप्रिय तरीके से हो रही है। कालू सिंह जी सरपंच हमारे साथ है, हुड्डा जी हमारे साथ है और भी तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। उडास ग्राम पंचायत में सरपंच तो भाजपा समर्थित रहता है काफ़ी समय से, लेकिन उडास ग्राम पंचायत वही है जो हरजीराम जी बूडक का गाँव इसी ग्राम पंचायत में आता है और हरजीराम जी ने यहाँ इस तहसील में खूब राज भी किया और किसान नेताओं के मामले में हरजीराम जी यहाँ हावी भी रहे और उनके साथ में जो प्रतिनिधि थे मनोहर सिंह ठाकर, वो भी यहाँ इसी लाडनू तहसील से जीत करके अपना परचम लहराया। लेकिन दोनों ही हस्तियाँ इस दुनिया में आज नहीं हैं। हम बातचीत करेंगे पहले सरपंच साहब से, उसके बाद में और भी गाँव के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। कहें सरपंच साहब, राम राम साहब। राम राम। सबसे पहले आपका चैनल का यहाँ हार्दिक स्वागत और आज सभी ग्रामवासियों ने यहाँ जो लोकसभा ये वोट का उत्सव था, यहाँ पे देश के हित में वोट किए हैं अभी सभी ने और अभी वोटिंग यहाँ चल रही है और अच्छी परसेंटेज लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। करीबन 50% के करीब यहाँ हाँ हो चुके हैं 50। हाँ 50 के लगभग पहुँच जाएंगे और ज़्यादा प्रयास करें 60 पहुँच जाए। और कितने वोट पड़ते हैं यहाँ उडास ग्राम पंचायत में? यहाँ टोटल 3000 वोट है, उसमें से करीबन 1600 वोट पड़ेंगे, 1500 या 1600। किसका पलड़ा अभी है? पलड़ा तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी पलड़ा अभी है, बिल्कुल। और कौन सी कौम के वोट यहाँ ज़्यादा है, कौन सी जाति के वोट ज़्यादा है उडास में? यहाँ तो वैसे ज़्यादा वोट तो अपने राजपूत है और मुसलमान है और जाट है, SC/ST के वोट ST कम है। लाडनू तहसील के अंदर क्या मामला रहेगा हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा का? कितनी टक्कर रह सकती है? करीबन 20,000 वोटों से ज्योति मिर्धा आगे निकलेगी यहाँ से, लाडनू से 100%। बीजेपी के कोर वोटर, RSS के वोटर है, हाँ। वो अपनी जगह बहुत कम छोड़ते हैं। हाँ। इस वजह से आगे निकल रहे हैं कि यह माहौल ही ऐसा बना हुआ है, क्योंकि जो कैंडिडेट दोनों एक ही जाति से हो गए ना, इसके कारण से 36 को उम्र, वो जो कैंडिडेट सही है, मान लो ज्योति मिर्धा है, पढ़ी लिखी एक ईमानदार छवि की कैंडिडेट है, उस आधार पर उनको वोट कर रही है जनता और देश हित में, मोदी जी के हित में वोट कर रही है। कहाँ से उड़ा जी? राम राम सा। राम राम सा। काई माहौल लगता है? माहौल ठीक है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को स्वागत और आपको यहाँ आने के लिए स्वागत, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। काई माहौल चले? माहौल बहुत बढ़िया चला साहब। कितना वोट पड़ी हनुमान ने? हनुमान ने तो वोट पड़ी, आधा वोट हनुमान ने पड़ी। कितना वोटा आगे रेसी? कौन रेसी उडास आगे? उडास में बरोबर किसी टक्कर लागे साहब, बरोबर की टक्कर है। हाँ। और लाडनू तहसील में मान लो आप, लाडनू तहसील में भी बरोबर ही मान लो आप। 5-10 हजार का अंतर रहेगा, ज्यादा नहीं। 10,000 का कहाँ है? 10,000 का कहाँ है? क्योंकि पीछे का जगह चुनाव विधानसभा में 15,000 की अंतर हो तो आप इनको बराबर कर दो तो ही बराबर तो है ना। मुकेश को चुनाव अलग हो, चुनाव अलग है उड़ा तो अलग है, तो 15,000 काट दिए नहीं आपके लिए। इसमें जैसे चूरू जिले में जाजड़िया और राहुल कस्बा चुनाव लड़ रहे हैं, वो अलग अलग है साहब। राहुल कस्बा, आप लाडनू तहसील को पूछ रहे हो मेरे को, मैं लाडनू तहसील की बता रहा हूं। इसमें कुछ लोग मोदी के नाम से वोट दे रहे हैं, वो फैक्टर काम करेगा क्या यहाँ पे गाँव में? नहीं, तो वो फैक्ट्री के लिए तो आपको निकाल दिए नहीं 15,000 वोट, उसी नाम के ही तो निकाले हैं मैंने, और कौन सा वोट वहाँ से कोई गया था नहीं। अच्छा, कौन रहेगा आगे 15,000 वोट है? 15,000 आगे नहीं, समथिंग। अच्छा, समथिंग बता रहे हैं। हाँ, 15,000 पीछे कांग्रेस ज्यादा बढ़िया, आप ज्यादा कुछ भी करो तो बरोबर तो रहेंगे ना। वो निकाल दो आप 15,000। अच्छा, किसान कौम किसके साथ है? किसान कौम तो हनुमान बेनीवाल के साथ में रहेंगे, जो धरना प्रदूषण में और में सब अपना टाइम बर्बाद किया इन्होंने। थोड़ा किसानों के लिए उस आदमी ने, वो तो भाई देख लो आप इतिहास उठा के कि किसान किसके साथ रहेंगे। कैसा किसानों के धरने में तो एक दिन गया था, हनुमान बेनीवाल गया भी नहीं था वहाँ। एक दिन गया था, उनको स्वीकार नहीं किया था किसानों ने, वापस आ गया। यहाँ तो ज्योति मिर्धा प्लस में रहेगी। लाडनू विधानसभा क्षेत्र से कम 15,000 या 20,000 वोटों की लीडिंग रहेगी ज्योति मिर्धा की, बिल्कुल रहेगी। कहीं लगे बेनीवाल जी जीते तो कितना वोट आगे जी? लाडनू तहसील बराबर कांटेक्ट टक्कर है। तो नवा के अंदर माहौल हनुमान बेनीवाल का बड़ा खराब है। नाम सबसे ज्यादा मजबूत है, नवा में सबसे ज्यादा नजदीक लगती है। हाँ, नवा जो नजदीक है हमारे, तो ये तो जायल तहसील है, वो आपकी नजदीक लगती है। जायल तहसील में हनुमान का पलड़ा भारी है। हाँ, पलड़ा हो सकता है भारी, लेकिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, यहाँ नहीं पड़ेगा। जातिगत फैक्टर कोई फैक्टर नहीं है, सीधा वोट दे रहे हैं ज्योति मिर्धा को।
मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे। ये ज्योति के प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है, सीधा वोट दे रहे, किसी दबाव में नहीं दे रहे। है भाई साहब, क्या सब यहाँ तो बराबर है मामला। बराबर है मामला। मुस्लिम समुदाय का वोट किन पर थी? बेनीवाल कांग्रेस समर्थित हनुमान बेनीवाल नहीं पड़ना। कैसा? हाँ बोलो, पूछो। बताओ कि हाँ पूछो तो किंग का वोट ज्यादा पड़ी सरकार है? की बना हुआ बताओ मत। सरकार है ना जी, कांग्रेस की बढ़ने की संभावना है। तो कांग्रेस 230 सीटें में चुनाव लड़े। नहीं 230 पर गोलडे एनडीए कर सारी बहुमत 272 को है, 230 पर चुनाव लड़े कांग्रेस सरकार। बाकी नरेंद्र मोदी है ना जो अब 400 पार को सपनों छोड़ दिए। 400 पार कौन करे? सपनों ही है। 400 पार कौन करे? 400 पार के मां नागौर की सीट सागे जोड़ के तो नागौर की तो ज्योति गई ज्योति आओ गई मैं भर दियो बर्दियों बिंदु हरियाणा भेज दी। नहीं 2 नहीं 3 लाख के बारे पर हमारे अब गए। अब के 2 लगे लाडनू 25,000 लीड जा 25,000 मुकेश ने 25,000 की लीड दी कोनी। मुकेश ने कौन ली नहीं, मुकेश ने कौन ली? एक तो यादव है ना जो को मान लियो कॉमरेड हो जो अब समर्थन में एक लाडनू को मुसलमान चुनाव लड़ो। मारी बात सुनो, कॉमरेड को समर्थन तो कांग्रेस वालों में है, सीपीआईएम को जिया बलवान पूनियो है, जिया भादरा का बेसगड़ा ऐड है, बाकी की फर्क पड़ी 10,000 वोट और जुड़ी मैं क्या? हाँ बिल्कुल जड़ी 25,000 लीड जा लगे मानने लगे ज्योति जीते 100%। पलड़ो ज्योति को भारी है, 2 बार चुनाव आ रेडी है। फर्क पड़ी हनुमान ने मोदी देखो हमारी बात सुनो, राजस्थान की जनता है नी तीजा बावड़िया करे। पूसाराम जी 2 बार चुनाव आ रहे रतनगढ़ में, तीजा पूसाराम जी ने उड़ा दिया, चितार छोड़ दिया। मोदी का वोट दिया कौन जे बेनीवाल में वोट कोई वोट बन जाए मोदी दारे वोट मिले हां मोदी दारे हनुमान जीते कौन जीते अब गणगणा जी जाती है नंबर रही वोट। आरएलपी एठो चुनाव लड़ियो जगन्नाथ जी, सुनो जगन्नाथ जी एठो चुनाव लड़ियो आरएलपी हूं बन कता वोट मिलिया उडास पंचायत बन 20,000 वोट मिला तहसील में, लेकिन तहसील के मां मिलने को गठजोड़ो ठाकरा को और जगन्नाथ बुरुड़ को के कत मंजूर नहीं ठाकर साहब ने दीजो जब मैं ना जगह खिलाफ करे और मुकेश भाकर ने जीता हो और भी मैं मान लियो है ना जगन्नाथ बुरुड़ को खिलाफ यहाँ और मैं हनुमान बेनीवाल की पक्ष के माना ज्योति ने उडास के मां हरा कताई वोटा आगे को निकलिया। हनुमान के पक्ष के माइन तो हो ठीक बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुकेश ने ये तो बाकड़ियाली रोड है नहीं अपनी ये रोड उन गांव है ना, हाँ गाँव के एक ही जाट ने मुकेश है जो ने तो चेपियो ने समर्थन नहीं करियो लाल चुनाव में वो जातिवाद को मुद्दो नहीं बने तो मुकेश का भी कोका बोल सका टेम पड़ियो वो मुद्दो नहीं बने तो नहीं तो मुकेश को पढ़ो भारी थोड़ी रेस के अपन गाँव में बिल्कुल रही आगे चुनाव हुई इतना बिल्कुल मान लियो आगे हनुमान बेनीवाल को 4 पलड़ो भी कोई बारी रही आगे पलड़ो भी कोई बारी आओ भी कोई बारी रही बीजेपी SC/ST का वोट कट पड़ी बीजेपी मेघवाल समाज का बीजेपी का SC/ST समाज का वोट ज्यादा है, जाटा बराबर ही है। काई रमजान काई भाई कौन जीते था उडास में? उडास को माने तो देखो ध्यान पड़ जी वोटिंग में बाद में बता दिया बार बहुत रैश है। जनता साइलेंट है, जनता साइलेंट है, जनता है तो साइलेंट, लेकिन जीत बेनीवाल जी की। कानूता में 2500 वोट पड़ते हैं हमेशा, आज 1200 वोट पड़े हैं ओनली और अभी तक जनता साइलेंट है बिल्कुल। सरपंच भी साइलेंट है हमारा, सरपंच साइलेंट वोटा का मतलब वो ये गठबंधन की तरफ झुकाव है ज्यादा। अच्छा गठबंधन झुकाव, दिल खोल के कहो, डरने की जरूरत नहीं है। काई अंकल जी लग तो हनुमान का ज्यादा माने तो उडास में तो हनुमान ज्यादा लगे तो हनुमान को विशेष काम कराए उडास में काम तो जत्ते करे हनुमान करे दुनिया कोन करे जो जितेड़ी कोनी बाप एकर जितेड़ी है ना एकर जीती बाप एकर वाद गणो तो एकर तो जीते एकर वाद जीती है एकर वाद जीती है एकर जीती है। हां आपका मारो भर छोड़ना भाई जी नहीं ए दौलमा तड़ा है ना ए बहुत अनुभवी आदमी है। बताओ तहसील की खबर है देती है हां तहसील की खबर आंगू नहीं लेवा थोड़ा टोटल काई ताऊ जी बताओ। हां ठीक है किन जीताओ चुनाव? ज्योति पूरी तहसील को काई हाल चाल है? ज्योति अगरे 20,000 वोट करे से तो करनी सिंह ला रखी है क्या करने से दिन तो जातिवादी हो गया, जातिवाद हो गया इस चुनाव में जातिवाद कोनी इम कोनी मोदी ने देखा मैं पहला बनवाड़ा ने दिया तो मोदी के लार दिया, मैं बेनीवाल वोट कौन देता। अच्छा मोदी के लारे वोट भी अब यार ज्योति ने और दूसरा कुत्ता आज भी नहीं दे देता। बात है ये मोदी होना चाहिए माँ का फर्क मोदी काम करे, माँ का कोई मतलब को नहीं, जातिवादी वहाँ कोई मतलब को नहीं। चाहे ज्योति आती तो मैं दे देता, दूसरा आ जाता दे देता, मैं तो बेनी बिन देवा। प्रधानमंत्री तो मोदी बनने होते हैं 100% रोका कौन है? तो सरकार के मायने रहनु फायदेमंद है घाटेमंद है?
फायदेमंद घाटामंद का घाटा नहीं देव जगह रे घाटा माके मास्टर भवनलाल जी मेघवाल आज जगह सुरक्षितदार की अभी बाद में मनोज मेघवाल चुनाव लड़ियो गेहलोत जी सीएम कांग्रेस सरकार ही तो सुजानगढ़ी जनता मनोज नहीं सुनियो क्यों कि सरकार के सागे रहने में बेनिफिट है तो थाने कहीं लगे अनिल शर्मा चुनियो अनिल शर्मा ने भी चुनियो सरकार के माइन रहने में फायदो है तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनी के मोदी बनी सोना बचे ज्योति जीतनी जरूरी है बात है जो काम करी तो मोदी बनी। हाँ तो जीते सीगे तो यार क्यों बकवाट करे वोट ठीक है चारंगानी बोल रहे प्रधानमंत्री तो मोदी बनी प्रधानमंत्री मोदी बनू है सीटा कितनी का जी मोदी की आए 370-71 सीट आई बीजेपी की निम्बी चौथा को कहीं हाल है बताओ निम्बी आगे निकली ज्योति आगे पहले मैं जा रहा हूँ निम्बी के मायने रुख है जगो वाकई मैं कई लोगों बातचीत बता दियो ने और मुंडे की तो कती बात चाहिए की करो 20,000 प्लस रही उड़ास कता बोटा करिए ज्योति 1,000 रही उड़ास बढ़ना बेनीवाड़ ने पहले बड़े दे 1,000 दे क्या कोनी उड़ास ग्राम पंचायत से लाडनू क्षेत्र से हनुमान बेनीवाल का पलड़ा है वो टक्कर का ही है करीब जायल तहसील में जरूर हनुमान का पलड़ा भयंकर भारी है लेकिन लाडनू तहसील के अंदर मामला टक्कर का है नावा के अंदर ज्योति मिर्दा का मामला टक्कर का है वहाँ से ज्योति मिर्दा के आगे रहने की संभावना है मकराना की तरफ चले तो वहाँ भी टक्कर मानी जा रही है चुनाव इतना आसान नहीं है जितना लाखों के अंदर हम हार जीत की बात कर रहे थे चूरू और नागौर के अंदर दोनों हॉट सीटें यहाँ 10,000 20,000 की हार जीत है वो निकलेगी ये हमारा दावा है आपसे है भाई साहब की बात तो भंवर जी क्या उधर देवेगी वोट दे मैंने उधर वोट देवे रुपया देवे सही चीज मैं दे दिया भाई भैया मैं उधर दिया मैं दे दियो भंवर जी कहनो बोलो काई पूछ रहे हो चाहो उधर देवे भंवर जी लेट कौन लेट ताले और गामो लेट कौन ले गामो लेट ता मांग ज्योति ले सा ज्योति ले सा बिल्कुल ले सा कोई कम से कम 8 ले 250-300 वोट आएंगे पक्का ले ली कोई दिक्कत नहीं है उड़ास ग्राम पंचायत से हमने 10-12 लोगों से बातचीत की है करीब 7 लोगों ने ज्योति के पक्ष में बातचीत की है और 5-7 लोगों ने हनुमान के पक्ष में बातचीत की है कितना ही हो ज्योति का लाडनू तहसील के अंदर पलड़ा भारी है राम सा जय हिंद जय भारत देखते रहिए फैक्ट सेंटर।